आज इस वीडियो में हम एक ऐसे टूल के बारे में बात करने वाले हैं जो टाइम मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और ये बहुत ही पॉपुलर टूल है। और मेरा मानना है जितनी जल्दी इसके बारे में पता हो जाए हम बहुत अच्छे से अपने काम को मैनेज कर सकते हैं, अपने टास्क को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं और ये आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल टूल है। ओके, इसका नाम है आइजनहॉवर मैट्रिक्स। ये जो नाम पढ़ा गया है इसका, ये पढ़ा गया है जो यूएस फॉर्मर प्रेसिडेंट थे उनके नाम के ऊपर, क्योंकि उनका नाम था वाइट डी आइजनहॉवर और वो बहुत ही ज़्यादा फेमस थे इस मैनेजमेंट में, टाइम मैनेजमेंट में। उन्हीं के ऊपर ये टाइम मैनेजमेंट टेक्निक आया। सो जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो टाइम मैनेजमेंट है पूरा, ये क्वाड्रेंट्स 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइडेड है और उसके साथ साथ 2 क्राइटेरिया बेस्ड है जिसमें अर्जेंसी और इम्पोर्टेंस इसमें आता है। यानी कि आप अपने काम को अर्जेंसी और इम्पोर्टेंस के बेसिस पर डिवाइड कर सकते हैं और उसको प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। अब हम इस मैट्रिक्स को समझते हैं, क्वाड्रेंट्स को समझते हैं कि कैसे ये काम करता है। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। सो जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूरा जो टाइम मैनेजमेंट है 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइडेड है, क्वाड्रेंट 1, 2, 3 एंड 4। और इसमें अलग अलग सेक्शन है, अर्जेंट, इंपॉर्टेंट, नॉन इंपॉर्टेंट और नॉट अर्जेंट। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया 2 क्राइटेरिया बेस्ड रहे जिसमें अर्जेंसी एंड इंपॉर्टेंस के बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं। तो अब बात हम करते हैं क्वाड्रेंट 1 की। ठीक है, इस क्वाड्रेंट में 1 में क्या है, अर्जेंट और इंपॉर्टेंट। यानी कि हम इस क्वाड्रेंट्स में उन्हीं टास्क को रखते हैं जो बहुत ही ज्यादा अर्जेंट है, जिसके लिए इमीडिएट अटेंशन चाहिए, जो हाई प्रायोरिटी टास्क है। यानी कि हम उनको डिले नहीं कर सकते, यानी कि उन टास्क को हम डिले नहीं कर सकते, हमें अभी इसी वक्त डू फर्स्ट, अभी इसी वक्त करना है। तो अगर आप इस क्वाड्रेंट्स में अर्जेंट और इम्पोर्टेंट के बेसिस पर अगर आप काम करेंगे तो आपका जो काम है वो डिले नहीं होगा। हम गलती क्या करते हैं, हम जो अर्जेंट और इम्पोर्टेंट काम होता है उसे इग्नोर करते हैं, उसको पास ऑन करते हैं, जिस वजह से हमारे अंदर अननेसेसरी स्ट्रेस पैदा होता है, हमारे ऊपर प्रेशर आता चला जाता है। सो बेटर है कि सबसे पहले आप देखिए कि कौन सा काम आपके लिए इंपॉर्टेंट और अर्जेंट है जिसको आप पहले कर सकते हैं अभी इसी को। ओके, अब अगर हम क्वाड्रेंट 2 की बात करें जिसमें नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट है ना, नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट 2 में वही टास्क को हम रख सकते हैं जो अर्जेंट तो नहीं है बट इंपॉर्टेंट है। यानी कि हम अपने टास्क को शेड्यूल कर सकते हैं, एक अपना टाइम दे सकते हैं, यानी कि जिसमें हमारे लॉन्ग टर्म टास्क आ सकते हैं, ऐसे टास्क आ सकते हैं जो हम बहुत ही ज़्यादा थॉटफुली और एक प्लानिंग के साथ उसको करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम 3 मंथ्स या आफ्टर 3 इयर्स या 5 इयर्स में एक ऐसा टास्क बनाएं, एक ऐसे टास्क पर काम करें जो बहुत ही ज़्यादा प्लानेबल हो, जो बहुत ही ज़्यादा सही तरीके से हो, है ना। तो उसमें वही टास्क कर सकते हैं, इसलिए हमें उसको शेड्यूल करना ज़रूरी है। हमें पहले उस काम को, उस टास्क को कॉपी पे लिख के शेड्यूल करना है और टाइम देना है। अगर हम टाइम नहीं देंगे तो क्या होगा, वो अर्जेंट बन जाएगा, क्योंकि हमारी सबकी आदत होती है हमारे माइंड की, राइट, कि जो काम नहीं होता है, इंपॉर्टेंट नहीं होता है, जो अर्जेंट नहीं होता है लेकिन इंपॉर्टेंट होता है लेकिन अर्जेंट नहीं होता है, तो हम उसको डिले करते रहते हैं, है ना। जिस वजह से हम जब वो अर्जेंट बन जाता है तब हमारे लिए दिक्कत हो जाती है। तो बेटर है कि इस पर ज़्यादा अच्छे से काम किया जाए। ओके, अब हम बात करते हैं क्वाड्रेंट 3 में। क्वाड्रेंट 3 में जो टास्क आते हैं वो आते हैं अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट। यानी कि अर्जेंट तो है बट इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उन टास्क को हम क्या कर सकते हैं, डेलीगेट कर सकते हैं। यानी कि इसमें जो टास्क आते हैं वो जनरली इंटरप्शन और दूसरे की जो काम है वो आपके ऊपर दे दिया जाता है। यानी कि एक तरीके से ऐसा टास्क होता है जो अर्जेंट तो होता है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो ये आपको खुद अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि आप कैसे काम को प्रायोरिटाइज करेंगे, आप मुझे खुद बताइए। आप इतने सारा काम है आपके ऊपर, आपके इतने, जब आप एक पोजीशन पे आ जाते हैं, किसी भी कहीं भी आप कोई टॉप पे पहुंच जाते हैं, तो कैसे आप अपने काम को प्रायोरिटाइज करेंगे, है ना। आपको अर्जेंट भी करना है, आपको वो काम भी करना है जो सबसे पहले है, जो फर्स्ट है, और आपको इन कामों को भी देखना है। तो आपको खुद अपने माइंड में ये प्रायोरिटाइज रखना पड़ेगा, एक इमेज बनानी पड़ेगी कि ये अर्जेंट तो है बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको किसी को पास ऑन कर सकते हैं, किसी को दे सकते हैं, है ना, या आप फिर उसको लिस्ट में डाल सकते हैं, बट इतना उसके ऊपर टाइम और अपना एनर्जी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उसकी वजह से अपने आप को प्रोक्रेस्टिनेट करना वो प्रॉब्लम है ना, इसलिए इसकी वजह से अपने आप को एंजाइटी देना वो गलत है। तो कोशिश करिए कि उसमें बकेट में रखिए और डेलीगेट ही करिए तो ज़्यादा अच्छा है ना, जिससे आप और काम को अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वाड्रेंट 4 में। क्वाड्रेंट 4 में वो टास्क आते हैं जो नॉट अर्जेंट नॉट इम्पोर्टेंट, यानी कि वो काम जो अर्जेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं,
है उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये एक तरीके से डिस्ट्रैक्शन है हमारे लिए, जिसको हम करने के बाद भी हमारा कोई फायदा नहीं है ना। तो बेटर है कि उसको आप एलिमिनेट ही कर दें, जिससे आप जो क्वाड्रेंट फर्स्ट एंड 2 है उस पर ज़्यादा आप प्रायोरिटाइज रखें, है ना। तो ये पूरा जो मैंने आपको बताया आइजनहोवर मैट्रिक्स ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ में होती है हर इंडस्ट्री में, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में जो लीडर्स हैं ये इस टेक्निक को यूज़ करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको जब आप एक लेवल पे पहुंचते हैं, एक टॉप पे पहुंचते हैं, तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि सारा खेल टाइम मैनेजमेंट ही है, सारा खेल वही है कि आप अपने काम को कैसे मैनेज करते हैं। कोई मैजिक नहीं है। आप किसी को देखते हैं ना जो बहुत ही अच्छा सब कुछ करता है, लाइफ में सब कुछ लेके चल रहा है, तो उसके अंदर ऐसा कोई मैजिक नहीं है जो वो चीज़ों को लेके चल रहा है, या भगवान ने उसे कुछ अलग से कोई शक्ति नहीं दी है ऊपर से, राइट। उसने अपने टाइम को, अपने माइंड को उस हिसाब से प्रायोरिटाइज किया है, उस हिसाब से अपने कंट्रोल में लिया है, ताकि वो चीज़ों को सही से मैनेज कर पाए। और यही एक पहचान है सही इंसान की, है ना। तो 99% हम सबके साथ क्या होता है, हम चीज़ों को डेलीगेट करते रहते हैं, हम चीज़ों को नहीं कर पाते हैं, जो अर्जेंट वर्क है उसको नहीं करते हैं, जिस वजह से हमारा काम वो भी पेंडिंग रहता है, और फिर हम क्या होता है, हम लाइफ को भी एंजॉय नहीं कर पाते। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आपका ये अर्जेंट और इम्पोर्टेंट काम नहीं होता है, तो क्या होगा, आपका माइंड, आप कुछ भी करेंगे अलग से, आपका माइंड वहीं पे रहेगा, अरे यार मैंने ये काम नहीं किया, मुझे ये काम करना था, है ना। इसी तरीके से ये कि मैंने ये प्लान नहीं बनाया, मुझे ये प्लान बनाना था। तो आपको अपने माइंड को अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि सारा खेल यही है, या तो आप एंजाइटी में रहें, प्रोक्रेस्टिनेशन में जीते रहें, या फिर काम को लेकर खत्म कर एक अपने आप को ऐसा माइंड स्ट्रांग बनाकर कि आप हर चीज़ को मैनेज कर पाएँ। मुझे लगता है यही सक्सेस है, सच बताऊं, यही एक हैप्पीनेस है, यही एक लाइफ का मीनिंग है, और कुछ नहीं है। और सब चीज़ चलती रहती है, लेकिन आप अपनी टाइम को कैसे प्रायोरिटाइज करते हैं वो ज़्यादा मैटर है। तो आई होप आप इस वीडियो में बहुत कुछ सीखे होंगे, और मैं खुद सीखा हूँ। मैं खुद इस क्वाड्रेंट से ये जो टाइम मैनेजमेंट टूल है काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, जिससे मेरी खुद प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, टाइम मैनेजमेंट बढ़ रहा है, मैं अपने अलग अलग काम को मैनेज कर पा रहा हूँ, है ना, जिससे मुझे मज़ा आता है एक्चुअली। तो ये आपकी भी हेल्प करेगा। ओके।